हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गणित की बेसिक इम्पोर्टेंट जानकारी। दोस्तों, गणित में अक्सर बड़े बड़े इंजीनियर को भी पता नहीं होगा छोटी मोटी संख्या में। दोस्तों, हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या एवं अभाज्य संख्या एवं पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी बताएंगे। दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डीएल अक्षय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वीडियो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, तो शेयर और लाइक और कमेंट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या एक है दोस्तों। कौन सी है? एक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। कौन सी भी एग्ज़ाम, कांस्टेबल जिसमें मैथ्स रहती है, उसमें यह क्वेश्चन कभी न कभी बैठ जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? टू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर है दोस्तों 0। क्या है? 0। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों 1। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है दोस्तों? 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों 2। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है दोस्तों? 1। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये 1 नंबर हमारे एग्ज़ाम छीन लेते हैं। तो ऐसे इनको एक बार प्रैक्टिस करने से याद रह जाते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या दोस्तों 1। सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों 1। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी? 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही दोस्तों हमारे नंबर का मायना रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों 1। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों 0। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी रूट संख्या कौन सी है? इसका आंसर दोस्तों 2। क्या आंसर दोस्तों? 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या है 4, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? इसका आंसर दोस्तों 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? इसका आंसर है 2। ढाई की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10। ढाई की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 10। अगला क्वेश्चन है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों 1। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों
याद रखना इम्पोर्टेंट बात है। इनको याद रखने से हमको कभी भी बेसिक जानकारी में दिक्कत नहीं आती है। बेसिक जानकारी अच्छी होगी तो हम आगे रुक नहीं पाएंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? इसका आंसर दोस्तों 999, 999। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो इसमें बड़ी संख्या की बात की गई थी दोस्तों, इसमें 9999, 10,999। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 5 बार 9 दोस्तों 99,999। दोस्तों 99 सबसे बड़ी संख्या की पूछे तो हमको 9 का उपयोग करना है, और छोटी की पूछे तो एक बार 1 लगाना और 0। यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 4 अंकों की बोले तो 1 0 और 5 अंकों की तो 1 0 और बड़ी की बात की जाए तो 9 का उपयोग किया जाए। बस कितनी संख्या बड़ी बोला जाए, जैसे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9, ऐसे हम लिख सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो 6 अंकों की तो 6 अंक 9 9 9 9 कितने हो रहे? 6 बार, यानी कि 9,99,999। इस प्रकार से हम इन संख्या को लिखना सीख सकते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी संख्या क्या होती है, इसलिए हमको जानना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसका 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उपयोग किया गया है। इसका आंसर दोस्तों 99,99,999। इस प्रकार से हमसे सबसे बड़ी संख्या के बारे में जान चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इसमें दोस्तों छोटी संख्या की बात की गई। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो दोस्तों 100, यानी कि 100। अभी बात की गई थी दोस्तों 100, मतलब 3 अंक हो रहे दोस्तों, 1 और 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 अंक है। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 1 बार 1 लिखना और आगे 0, तो 3 0 और 1, ये सबसे छोटी संख्या हो गई दोस्तों 1000। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 1 और 0 0 लगाना, ये इजी तरीका है दोस्तों। जैसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लाख, इस प्रकार से हम 1 लाख, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 लाख। इस प्रकार से हम संख्या के बारे में समझ सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 1 बार 1 लिखा और 6 0 लिख देंगे तो 10 लाख दोस्तों। इस प्रकार से हम इन संख्या के बारे में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कभी कभी ऐसा एग्जाम हो सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनंत, इनडेफिनिटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इनडेफिनिटी। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो इसका भी अनंत। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं तो हम आसानी से आंसर दे सकते। इनके आंसर तो आसान रहते लेकिन दोस्तों हमको आंसर देने में बहुत कठिनाई आ जाती है। इस प्रकार हमको एक बार रिवीजन करना अनिवार्य। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनंत, इनडेफिनिटी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? किसी ने हमसे क्वेश्चन किया है कि सबसे
बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों अनंत, इनडेफिनिटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 97 है दोस्त। सबसे बड़ी दो अंकों की प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या 99 अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों 9। कभी कभी अंक की बात की जाए तो अंक किसको बोलते हैं दोस्तों? 9 तक अंक रहते हैं और इससे आगे 10 संख्या के रूप में जाना जा सकता है। जैसे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 99। इस प्रकार हम समझ सकते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें परिभाषा की बात की गई दोस्त। वास्तविक संख्या की बात की गई है। रूल नंबर्स, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं और अवास्तविक या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा, जो संख्या वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे √3 माइनस में √7 इत्यादि। इस प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं। दोस्तों कभी संख्या पद्धति के बारे में पूछा जा सकता है। संख्या पद्धति से हमेशा एग्ज़ाम में 5 या 10 नंबर से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 5 या 10 नंबर का तो आसानी से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बारे में भी जानना अनिवार्य है दोस्तों। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या की बात करें तो नेचुरल नंबर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 इत्यादि प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं दोस्तों? होल नंबर्स। प्राकृत संख्या से समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या होती है। शून्य, इसमें बस 0 का अंतर है दोस्त। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 इत्यादि पूर्ण संख्या है। अगले क्वेश्चन, ये भी सम संख्या, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑड नंबर, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहते हैं, जिसका भाग 2 से जाए। जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 आदि। इस प्रकार से हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की बात करें तो ऑड नंबर्स, जो प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जिसका 2 से भाग नहीं जाता है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 इत्यादि अब विषम संख्या है दोस्त। अगली संख्या की बात करें तो रूट या भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य न हो, रूट संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 इत्यादि, इसको रूट संख्या कहते हैं। अगली संख्या है दोस्तों यौगिक या भाज्य संख्याएं, कंपोस्ट नंबर, वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य में यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 इत्यादि। इस प्रकार से हम यौगिक संख्या कह सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद।